दोपहर न्यूज के एक खास कार्यक्रम हमारे जनप्रतिनिधि के तहत आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं इंदौर वार्ड क्रमांक 47 के पार्षद नंदू पहाड़िया से। नंदू पहाड़िया एक ऐसे जनप्रतिनिधि है जिन्होंने एक ही वार्ड में 3 बार जीत लगातार हासिल की है और हैट्रिक लगा दी है और अब अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करके वे विकासों की सौगात के साथ करने जा रहे हैं। नंदू पहाड़िया से चर्चा कर रहे हैं एडिटर इन चीफ राजेश पिपलोदिया। क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद नंदू पहाड़िया से हुई खास चर्चा के दौरान उन्होंने अपने वार्ड और विकास योजनाओं से संबंधित कई बातें शेयर की है, जिनमें आम जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके, इसके साथ ही खेलकूद की गतिविधियां भी बढ़ाई जा सके। इंदौर की शान और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर का और अधिक विकास हो सके, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज़ का खास कार्यक्रम हमारे जनप्रतिनिधि। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं 2 बार के निर्दलीय पार्षद और वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ पार्षद श्री नंद किशोर जी पहाड़िया, जो कि वार्ड क्रमांक 47 से पार्षद हैं और साथ ही MIC में भी शामिल हुए, जिनके पास में सामान्य प्रशासन विभाग है। हम पहाड़िया जी से चर्चा करने जा रहे हैं। पहाड़िया जी, सबसे पहले तो हमारे दोपहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी लेना चाहेंगे कि आप लगभग यहाँ पे इस वार्ड के अंदर 47 में, चूँकि बीच बीच में वार्ड बदल भी गए थे जनसंख्या के मन से, लेकिन वार्ड तो चूँकि वो ये, और आप 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आपने भारी जीत दर्ज की थी। हाल ही में भाजपा के टिकट पर आप चुनाव जीते हैं और 2 बार का आपका अनुभव निश्चित तीसरी बार काफ़ी काम आएगा। इस बार आप MIC में भी शामिल हो चुके हैं, तो जानकारी चाहेंगे कि जो सामान्य प्रशासन विभाग है इसमें क्या क्या वर्क है, जनता का जुड़ाव किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार की समस्याओं का आपके द्वारा निराकरण किया जाएगा। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग पूरी तरह से जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। इसमें खेल कूद की गतिविधियाँ, पूरे प्रशासनिक जैसे जो भी हमारे वहाँ का स्टाफ है, जो नगर निगम का पूरा स्टाफ है, वो भी इसके अधीन आता है, अधिकारी कर्मचारी से लेकर। इसमें खेल कूद के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, शिक्षा है, इसमें आपका जू है इसमें, और ऐसे जैसे कई ऐसे नए इसमें विभाग जोड़े गए हैं। इसको कुल मिला के 10 विभाग इसके अंतर्गत आ रहे हैं, जिसमें अपन जो मुख्य में जैसे शिक्षा का भी है, इसमें एक खेल की गतिविधि है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे अभी गणेश उत्सव समिति का चयन किया, कल ही हमारी बैठक थी। तो ऐसे लगातार ये जो कार्य है ना, ये जनता से जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है नगर निगम के हिसाब से, क्योंकि इसकी सारी जो भी योजनाएं आती है, जो भी अधिकारियों के अधीन जिनके भी ट्रांसफ़र होते हैं, तबादले होते हैं, या जो भी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, नई भर्ती होती है, वो सभी इसी में आती है प्रमुखता रूप से। इसका ये मुख्य है। वर्तमान में कितनी आबादी वाला आपका ये वार्ड है? इसमें 22,090 मतदाता हैं अभी वर्तमान में। वार्ड क्रमांक 47 जो पुरुष हुआ है, जिसमें अभी मैं निर्वाचित हुआ हूँ। इसके पूर्व में जब मैं 2004 में चुनाव लड़ा था और 2005 7 जनवरी 2005 को हमने शपथ ली थी, उस समय ये 13,000 का वार्ड था। और इस बार जब मैं 127 वोटों से जीता था और इस बार मैं 6205 वोटों से जीता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का कार्य किया है, लोगों की सेवा की है, उसी का परिणाम है कि दोबारा मुझे अच्छे वोटों से जीता है। पिछली बार आपको जब निर्वाचित किया गया था तो आपने काफ़ी कुछ विकास कार्य किए, उसमें प्रमुख बड़े बड़े विकास कार्य क्या हैं, और साथ ही निश्चित कमी तो कहीं ना कहीं पूरी रहती ही है, तो इस बार क्या क्या कमियां देखी गई और कौन सी आपने योजना बनाई है और उन्हें किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाएगा। तो गत व पिछले कार्यकाल में आपने क्या किया था और अभी आप क्या करने जा रहे हैं, इस मामले में थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, जब मैं 2004 में जीता था चुनाव, तो उस समय मूलभूत सुविधाएं, उस समय गोमा की फेल, पंचम की फेल में सीमित वार्ड था और इसमें डायमंड कॉलोनी हुआ करती थी और ये रोशन सिंह भंडारी मार्ग। जब जनसंख्या कम थी उस समय ये था कि हमारे वहाँ की बस्तियों में एक तरह से गोमा की फेल एक ऐसा ब्लॉक था कि जहाँ पर एक भी कोई भी सड़क, यहाँ पे कम से कम 20,000 लोगों का करीब यहाँ निवास रहते हैं, मगर एक भी ऐसा रास्ता नहीं था कि जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, भाई 3 फीट की गली थी, जैसे शव यात्राएँ नहीं निकलती थी। तो इंदौर शहर का उस समय नगर निगम में हमारे कमिश्नर हुआ करते ना, नरहरी साहब, तो उस समय मैंने उनका दौरा कराया था। जब मैं निर्दलीय जीता था तो उस समय बाबा हमारे विधायक उस समय भी महेंदाड़िया जी थे, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करवाया था कि 63 मकान मैंने बिना अधिकारियों के हटाए थे। उसके बावजूद उनका विस्थापन, यानी पहली उस परिषद का पहला ऐसा कार्य था कि जिसको 63 मकान हटा के उनको विधिवत पट्टे, उनको सामग्री दिलाई गई थी, जो मकान के लिए टीन शेड और अपनी आपकी बल्लियाँ जो भी लगती थी उनको, और वहाँ पर पूरी मूलभूत सुविधाएं, ड्रेनेज, नर्मदा से संबंधित, सड़क से संबंधित, स्ट्रीट लाइट,
यानी एक छोटी सी कॉलोनी उस समय हमने 63 मकान की यहाँ सामने मेन रोड पे बसाई थी, जिनको हमने 63 मकान तोड़े थे। तो एक वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम था। और यहाँ पे जहाँ मैं इस विद्यालय में गोमा की फेल उस समय 8 विद्यालय परिसर में लगते थे, जो 7, 27, 99, 98, 99, 100, 101 ऐसे। तो ये 6 विद्यालयों का एक बड़ा सा परिसर यहाँ था। उसको मैंने उस समय 98 यानी 98 लाख रुपए उस समय 2007 में मैंने स्वीकृत कराए थे। और एक बड़ा काम ये कराया था कि ये विद्यालय मैंने जो अभी 27 नंबर के नाम से है, वो भी मैंने ये काम किया था। उसके अलावा मैंने 4 समाजों की बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ यहाँ बनाई थी। कोरी समाज हो, आपका भामी समाज हो, आपका बेरवा समाज हो, कोष्टी समाज के लिए हमने बोगदे अलाट कराए थे। मतलब समाजों के लिए जितने वर्क किए हैं उसी का आपको लाभ मिला है कि इतने प्रचंड बहुमत से इस बार आप फिर जीते हैं? उसके अलावा क्या था कि पूरा बस्ती बहुल क्षेत्र था, तो इसमें बीपीएल का बड़ा महत्व होता है। और अपनी जो पेंशन वाला विषय, तो ये बहुत महत्वपूर्ण थे। तो उस समय मैंने 1500 बीपीएल 1560 बीपीएल कार्ड बनाए थे और 1080 के लगभग मैंने नई पेंशन चालू कराई थी, जो कि पूर्व में 360 ही थी। तो उसका लाभ मुझे बहुत मिला। मैंने लोगों की सेवा की थी, उसी का परिणाम था कि मैं लगातार काम करते रहा। क्योंकि 2005 से 9 तक मैं पार्षद रहा, 9 के बाद फिर 2 बार मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से मैंने पार्टी का कार्य किया। तो पार्टी ने इस बार विश्वास करके और मुझे टिकट दिया, और टिकट के साथ ही मेरे को MIC सदस्य भी बनाया। जो आगामी योजना है, प्रमुख रूप से कोई बड़े कार्य जो आप हाथ में लेंगे वो क्या है? वैसे तो छोटे मोटे तमाम कार्य करने ही रहते हैं पार्षद को। देखिए, पार्षद का रूटीन तो ये रहता है, जो मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले वो दें, क्योंकि जल की समस्या पूरे शहर भर में भी गंदे पानी का एक बड़ा विषय है, हमारे वार्ड में भी है। लेकिन अभी हम लगातार देख रहे हैं कि जितने भी एशियाई खेल हो रहे हैं, जैसे आसपास अपन जैसे नेशनल हो रहे हैं या पास जो भी अपन ने एक चीज़ अभी गौर करी है कि राष्ट्रीय खेलों में हमारे पहलवानों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी, जो कि 7 मेडल अभी वो लाए। तो ये जो मेरा डिपार्टमेंट में, इसमें पूर्व में जब महापौर मधुकर वर्मा जी हुआ करते थे, कैलाश जी हुआ करते थे, उस समय महापौर केसरी होता था। तो वो लगातार जब से बंद पड़ा हुआ है। तो इस बार में खेलों को बहुत महत्व देने की इच्छा है कि अपन खेल को, ये बस्ती से जुड़े लोगों और जिनकी भावनाएं, जो बेचारे जिनको आज स्टेप नहीं मिल पाता, अपने स्टेडियम हो या कहीं भी खेलकूद की गतिविधियां नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सोच रखते हुए कि वो खेलों को बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वो लगातार अपन खेलों के टूर्नामेंट कराते रहेंगे। दूसरा एक विषय ये है कि अपना ज़ू का है, एक हमारे यहाँ पे नेहरू पार्क का विषय आ रहा है। नेहरू पार्क का भी कुछ अच्छा सोचें, क्योंकि वहाँ स्ट्रक्चर बहुत खड़े हो जा रहे हैं। वहाँ के सब जितने भी हज़ारों लोग वहाँ आते हैं, 1500 जो भी लोग आते हैं वहाँ वॉक करने, तो उनके लिए हम चाह रहे हैं कि हरियाली यथावत रहे, तो उसका भी अच्छे से अच्छा विकास करेंगे हम। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आमतौर पे देखा जाएगा कि टैक्स की मार जनता पर लगातार पड़ रही, चाहे वो पहले छोटे छोटे रूप में टैक्स थे, लेकिन अगर देखा है तो सब बड़े हो रहे हैं। पहले गिनती के टैक्स थे, स्वच्छता कर और जल कर, इसके अलावा अब और भी बहुत से टैक्स है। तो क्या टैक्स में कुछ कमी का वो है? क्योंकि अभी देखा ये गया है कि जितनी बस्ती हैं, जितने लोग हैं, उसमें से मुश्किल से 20 से 30% लोग ही टैक्स जमा कर पा रहे हैं। तो अगर सारे लोग टैक्स जमा कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर टैक्स राशि को कम की जा सकती है। तो क्या उपाय है कि जो आम जनता पर टैक्स का बोझ कम पड़े? देखिए, अभी हमारे महापौर जी ऐसा कोई नया टैक्स लागू नहीं कर रहे हैं, जो पूर्व में चल रहे हैं। जैसे आपने बोला कि बस्ती बाहुल क्षेत्र में टैक्स का बहुत बड़ा, ये बस्तियों में इतना प्रेशर टैक्स के लिए कहीं भी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कोई 10 बाय 10 के मकान में रह रहा, कोई 10 12 12 10 12 2 10 15 ऐसे क्षेत्रफल में 150-200 फीट के मकानों में जो रह रहे हैं। तो मलिन बस्तियों में टैक्स के प्रति इतना कहीं भी नहीं जो आप बता रहे हैं। और इनके लिए बहुत सारी प्रशासन की छूट है, जिनके पास मकान नहीं है उनको प्रधानमंत्री और उसके अंदर मकान भी दिए जा रहे हैं। तो बस्ती वाले बेल्टों में नहीं है, जो पुराने टैक्स हैं वही अभी हैं, और अभी उसके अलावा कोई टैक्स ऐसा लागू नहीं कर रहे हैं। नहीं, फिर भी जैसे कुछ जो बड़े मकान हैं उनको कुछ ज़्यादा लग रहा, तो क्या कुछ कम करने का कुछ योजना है? यथावत तो आपने रखा है, स्वागत है। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है या आपके पास कोई सूचना आ रही है कि हमारे पास कोई बड़े मकानों को टैक्स ज़्यादा बता रहे हैं, या उसके पास भवन निर्माण कम है और कोई अधिकारी उसको डरा रहा है या चमका रहा है, तो ऐसी शिकायत आए तो हमें बताएं आप, हम उसका तत्काल निराकरण करें। क्योंकि कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता कि भैया ये 200 फीट का एरिया है तो वो 300 या 250 बता के उनसे टैक्स वसूले। ऐसा कोई करता है तो आप हमें बताएं, उसको हम सस्पेंड करवाएंगे।
तो ये थे नंदू पहाड़िया जी, जिनसे अभी हमने चर्चा की है। जल्द ही और भी अन्य विषयों पर हमसे समय समय पर इनसे मुखातिब होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। दोपहर न्यूज़ के लिए संजय अग्रवाल के साथ राजेश पिपलोदिया, इंदौर।